पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा करने वालों के खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पेस्को ने पुलिस को सरकारी तंसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दी थी। FIR के मतन के मुताबिक 13 जून को 200 से ज्यादा मुजाहिरीन ने रिंग रोड ब्लॉक रखा। 18 जून को वर्सिक रोड ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तीसरा मुकदमा MPA फजल इलाही के पर्सनल सेक्रेटरी के खिलाफ दर्ज किया गया। चौथी FIR कस्टम चौक उमर गुल रोड पर PTI और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के खिलाफ दर्ज की गई। पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। 1 जनवरी से 21 जून तक बिजली चोरों के खिलाफ 50,500 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। पुलिस के मुताबिक 26,686 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। लाहौर में 15,500 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। जमात इस्लामी का लोड शेडिंग और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कल मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान नूरा कुश्ती चल रही है। बजट में आवाम पर टैक्सों की भरमार कर दी गई। हुकूमत की नाअहली के बायस मसाइल बढ़ रहे हैं। चीनी बाशिंदों और गैर मुल्कियों के सिक्योरिटी मामलात। नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। मुल्की सलामती अमूर से मुतालिक अहम बैठक में बड़ों ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी का इजलास। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी कारकुनों की सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, वज़राए आला और तमाम IGs की शिरकत। सिक्योरिटी प्लान पर गफलत की गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतल्लिका इदारे राब्ते में रहें। वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर मॉनिटरिंग की जाए। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर गौर। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। सदर मुमलिकत ने सिंध में अमन अमान पर इजलास तलब कर लिया। सदर जरदारी पीर के रोज सखर में इजलास की सदारत करेंगे। सखर लाड़काना डिवीजन और कच्चे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला और दीगर आला हुकाम भी शिरकत करेंगे। बानी PTI को रिहा कराएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंसाफ देर से मिलना भी ना इंसाफी है। ऐवान में हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, माइक बंद कर दिया जाता है। PTI अरकान असम्बली के पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक रैली। उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। पाकिस्तान में फाइनेंशियल एमरजेंसी डिक्लेयर की जाए और उस माशी एमरजेंसी को डिक्लेयर करने के बाद ये जो 78,000 अरब रुपए हम लोगों से मांगने जा रहे हैं आवाम से, उससे पहले ज़रा पाकिस्तान के लीडरान जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब इमरान खान साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और इस ऐवान में बैठे हुए तमाम MPAs, तमाम MNAs, तमाम सेनेटर्स, फजलुर रहमान साहब और सारे लोग, तमाम लीडरान से मेरी ये गुजारिश है कि वो पहल करें। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का मुल्क में मुआशी एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मुल्की कर्जे के खात्मे का नुस्खा भी दे दिया। कहा बानी PTI अपना बनी गाला का महल मुल्क के लिए अतिया करें। नवाज शरीफ रायवेंड महल और आसिफ जरदारी बिलावल हाउस अतिया करें। तमाम सियासी कायदीन को भी अपने महल्लात मुल्की मईशत के लिए अतिया करने की अपील। कहा कि बिजली कंपनियों से मुआहिदों पर नजर सानी होनी चाहिए। सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात सेंट पॉल चर्च में अदा की गईं। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, आर्मी चीफ की शिरकत। मसीही सिपाही विलियम ने जिला खुरम में मादरे वतन की खातिर जान की कुर्बानी दी। सिपाही विलियम गुज़श्ता रोज जिला खुरम में इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन में जान की बाजी हार गए थे।
कराची वाले हो जाएं होशियार, शहर कायद में आज और कल पानी नहीं मिलेगा। कराची के 3 बड़े वाटर हाइड्रेंट्स मुरम्मत के लिए 2 दिन के लिए बंद। नीपा, चौरंगी, सखी हसन और सफूरा हाइड्रेंट्स आज और कल बंद रहेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने बच्चों के दूध पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सेनेटर सलीम मानवीवाला की ज़ेर सदारत इजलास। शहरी रहमान का इजलास में कहना था दूध पर सेल्स टैक्स बढ़ाना ज्यादती है। FBR हुकाम के मुताबिक दूध स्टेशनरी पर टैक्स रिलीफ से 107 अरब रुपए की कमी होगी। ईद उल अजहा पर खिदमात सर अंजाम देने वाले सैनिटरी वर्कर्स के एजाज में चेयरमैन CDA का इस्तकबालिया। इस्लामाबाद में सफाई का बेहतरीन इंतजाम करने वाले CDA वर्कर्स को 1 माह की बुनियादी तनख्वाह बतौर बोनस देने का ऐलान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा ईद पर जीरो वेस्ट सिटी ऑपरेशन को कामयाब बनाने वाले सैनिटरी वर्कर्स मुबारकबाद और हौसला अफजाई के मुस्तहिक हैं। शहरियों और शहर की खिदमत करने वाले मुलाजमीन और अफसरान की हौसला अफजाई हर सतह पर की जाएगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। 24 घंटों के दौरान बाज़ बालाई मकामात पर आंधी के साथ बारिश का इम्कान। शहर कायद में भी शाम और रात के वक्त बारिश की पेशगोई। साहिवाल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ लाइडीए की हड़ताल। पंजाब के सरकारी अस्पतालों की OPDs 8वें रोज भी बंद। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में सरकारी अस्पताल के आउटडोर बंद। दूर दराज से आए मरीज ख्वार होने लगे। कराची में ह्यूमन मिल्क बैंक का पहला मंसूबा रोक दिया गया। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के सरबराह डॉक्टर जमाल रजा ने कहा दारुल उलूम कराची से दोबारा फतवा जारी होने पर मंसूबा रोका गया। मंसूबा जारी रखना है या नहीं, मजीद रहनुमाई के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल से रुजू कर लिया। डॉक्टर जमाल रजा ने कहा कि ह्यूमन मिल्क बैंक का मकसद सिर्फ नौज़ायदा बच्चों की जिंदगियां बचाना था। गजा में इसराइली फौज की जालिमाना कार्रवाइयां ना रुक सकीं। 24 घंटों के दौरान इसराइल के वहशियाना हमलों में 45 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। रफा की खैमा बस्ती पर इसराइली फौज के हमले में 25 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने इंसानी बुनियादों पर इस इलाके को महफूज जोन करार दिया था। 7 अक्टूबर से जारी कार्रवाइयों में अब तक 37,431 फलस्तीनी शहीद, 85,653 जख्मी हो चुके। अमरीकी खानदान ने नासा पर $80,000 हर्जाने का दावा कर दिया। दायर दरख्वास्त में अमरीकी खानदान ने मौक़िफ़ अपनाया कि फ्लोरिडा में उनके खानदान पर खलाई मलबे का टुकड़ा गिरा जिससे उनके घर की छत को नुकसान पहुंचा। लॉ फर्म के मुताबिक खला में बढ़ती हुई ट्रैफिक से इस किस्म के मसाइल पैदा हो रहे हैं। नाइजीरिया और फ्रांस के दरमियान कशीदगी। नाइजीरियन हुकूमत ने फ्रांसीसी कंपनी का लाइसेंस मंसूख कर दिया। कंपनी को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया।